हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का पहला चैप्टर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब कभी भी किसी सब्सटेंस की स्टेट में कोई चेंज होता है, उसके कलर में कोई चेंज होता है या उसमें से कोई गैस निकलती है या उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, कलर बदल गया, लाइक एप्पल का कलर चेंज हो गया, हवा में रखा हुआ है कटा हुआ तो कुछ सड़ गया या किसी चीज़ में से कोई गैस निकल रही है तो वो सब कहलाते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अब हम एक चीज़ देखते हैं जो आपकी बुक की एक्टिविटी में भी है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब सफ़ेद रंग की आग जलती है और ऐश बचती है पीछे वो ऐश छोड़ता है तो बचता है जो वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम वर्ड्स में बताएं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसे हमें सिंबॉलिक वे में लिखना होता है, मैग्नीशियम की जगह Mg प्लस ऑक्सीजन की जगह O2 फिर एरो और इज इक्वल टू MgO जो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस समय ये हमारी एक स्केलेटल सिचुएशन है, स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, एरो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की तरफ के अगर आप एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करेंगे, अगर वो बराबर के हैं दोनों तरफ तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है और वो बराबर के नहीं है तो वो स्केलेटल इक्वेशन है। और मास का आपको नियम ध्यान होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के समय पर मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही किसी चीज़ के मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब किसी चीज़ की मात्रा जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ होता है। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO क्विक लाइम प्लस H2O वाटर मिलकर हमारा बनाता है CaOH स्लेक लाइम। क्विक लाइम में जब हम वाटर मिलाते हैं तो स्लेक लाइम बनता है। स्लेक लाइम वही है जिससे दीवारों पे वाइट वॉश किया जाता है और हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऊपरी परत उसकी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। इसके बाद हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। जब 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है 2 रिएक्टेंट्स के मिलने पे उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिन रिएक्शन के होने पर 2 के कंबाइन होने पर एक चीज़ बनने पर हीट प्रोड्यूस होती है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी इक्वेशन आपको भी दिखाई दे जाएगी। जो हमारा खाने को पचाने का प्रोसेस है पूरा वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेजिटेबल का डिकम्पोज होना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर सिंपलर प्रोडक्ट्स में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, एक चीज़ टूटकर 2 या 3 चीज़ें बन जाती हैं वो कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है थोड़ी, तो जब हम हीट देते हैं तो वो डीकम्पोजिशन कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अब एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब डीकम्पोजिशन को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच का डिफरेंस है। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इवॉल्व होती है। अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Zn प्लस CuSO4 जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है और बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग रह जाता है। क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करती है और दूसरी चीज़ पहली चीज़ के डिस्प्लेसमेंट को गेन कर लेती है। जब लूज़ भी कर रही है चीज़ और गेन भी कर रही है तो वो कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना पड़ेगा।
ऑक्सीडेशन क्या है? जब भी किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलती है, जैसे Cu + O2 = CuO, जो कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, जैसे मैग्नीशियम रिबन जो हमने जलाया था वो ऑक्सीडाइज्ड ही हुआ था, तो वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन को हटाना, जैसे CO + H2 = Cu + H2O, ऑक्सीजन को अलग करना, वो होता है हमारा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होते हैं किसी रिएक्शन में तो वो कहलाते हैं रेडॉक्स। अब हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। कोरोजन, लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाना, ब्राउनिश कवरिंग आ जाना, वो कहलाता है कोरोजन, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एप्पल का रेड हो जाना वो भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर के आर्टिकल्स पे ग्रीन कोटिंग आ जाना वो भी हमारा ऑक्सीडेशन है। सिल्वर की चीज़ों का काला पड़ जाना, चांदी का काला पड़ जाना भी हमारा ऑक्सीडेशन है। अब हम आ जाते हैं रैंसिडिटी पे। जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे चिप्स वगैरह हमारे पैकेट्स में आते हैं, कुछ समय बाद अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें तो वो रैंसिड हो जाते हैं, सील जाते हैं, उनका क्रिस्प ख़त्म हो जाता है, तो वो कहलाते हैं रैंसिडिटी। जब ये ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स के पैकेट में, उन्हें रैंसिडिटी से बचाने के लिए। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।